ब्राह्मण जो है धर्म की बात ही नहीं करता, वो तो षड्यंत्रकारी है। ये अपने षड्यंत्र को ये धर्म बताते हैं, जो षड्यंत्र है उसको धर्म बताते हैं। हाँ, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली और उन्होंने जो है उसको पब्लिक डोमेन में आया, सबको जानते हैं, सारे जानते हैं। आज तक जो है क्यों नहीं उसको खत्म किया, क्यों नहीं खत्म किया? भारत में 75-77 साल से ब्राह्मण शासक वर्ग है, तो विरोध करता, खत्म कर देता। अरे धर्मदंड उसकी औकात नहीं है, वो तो करता है अपनी भाषा में, जो गांव की भाषा होती है ना, वो बकवास करता है, केवल 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 लाइमलाइट में रहना चाहता है बस। और ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का जो है वो सामने नहीं आता है, वो अपने अपने जो आरएसएस के समर्थक हैं उनको आगे करता है, और ये देखता है कि जो क्रिया की गई उसका प्रतिक्रिया क्या होगा। लल्लन सोनी जी हमारे साथ हैं, तो हम अभी बात करेंगे कि 22 प्रतिज्ञा को लेकर जिस तरह जिन बाबा हैं आनंद स्वरूप जी, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार 22 प्रतिज्ञा को बैन करे, वरना हम धर्मदंड का प्रयोग करेंगे। अगर राजदंड का प्रयोग नहीं करता भारत सरकार, तो हम राजदंड का प्रयोग करेंगे। इस बयान को किस तरह देखते हैं? उनको किनका सही प्राप्त है कि 22 प्रतिज्ञा जो है उसका ये विरोध कर रहे हैं? तो क्या कहेंगे सर इस पे आप? बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं उसका सबसे बड़ा कारण था, उन्हें जो बौद्ध दर्शन था, जो भारत में हजारों साल, दसियों हजार साल से जो भारत में बौद्ध दर्शन स्थापित था, बौद्ध धर्म स्थापित था, जिसमें पाखंड और अंधविश्वास का जो है विरोधी था, और जो रियलिटी थी, जो प्राकृतिक व्यवस्था थी, उसका जो है बाबा साहब ने कहा। ये तो जो राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु को नहीं माने, बाबा साहब ने सही कहा, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई ना तो पुरातात्विक जो है इतिहास है और ना कोई ऐतिहासिक सबूत है, कोई पुरातात्विक सबूत है। अभी परशुराम को सोनी जी, आप लोग ऐसा बोलते हैं, एक मिनट, आप लोग ऐसा बोलते हैं तो लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है, तो आप लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हैं? उनका तो यही आरोप है ना कि 22 की भाई एक चीज बताओ, धार्मिक भावना ये धर्म है ही नहीं। ब्राह्मण जो है धर्म की बात ही नहीं करता, वो तो षड्यंत्रकारी है। ये अपने षड्यंत्र को ये धर्म बताते हैं, जो षड्यंत्र है उसको धर्म बताते हैं। जबकि अभी आपको बताया, भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक प्रपत्र जारी किया है, उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि परशुराम और चाणक्य दोनों काल्पनिक हैं, इनका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है और ना ही कोई पुरातात्विक सबूत है। जब परशुराम और चाणक्य दोनों काल्पनिक हैं, तो राम और कृष्ण और गीता और महाभारत ये सब अपने आप में काल्पनिक हो गई, क्योंकि त्रेता में भी परशुराम, द्वापर में भी परशुराम। ये आप भाईचारा बिगाड़ने काम कर रहे हैं। ये तो आप ये इसी तरह तो बोलकर आप धर्म को कमजोर करने का काम करते हैं। आप इस्लामिक एजेंडा फैला रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है आप लोगों पर। इसमें इस्लाम कहाँ घुस गया बीच में? इसमें इस्लाम कहाँ घुस गया, ये बताओ आप। इस्लाम की आप बात करते हो, इसमें इस्लाम कहाँ गया? यहाँ तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली और उन्होंने जो है उसको पब्लिक डोमेन में आया, सबको जानते हैं, सारे जानते हैं। आज तक जो है क्यों नहीं उसको खत्म किया, क्यों नहीं खत्म किया? भारत में 75-77 साल से ब्राह्मण शासक वर्ग है, तो विरोध करता, खत्म कर देता। तो ये तो अपने चट्टे, ये आरएसएस का सारा खेल है। आरएसएस सामने नहीं आती, अपने चट्टे बट्टों को जो है आगे करती है। औकात हो तो खत्म करके दिखाए ना। ये चुटपुंजिए जो नेता हैं, जो चुटपुंजिए लोग जो हैं, इस तरीके की बात करते हैं। तो आप धर्मदंड के लिए तैयार भी नहीं, तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग को राजदंड नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, तो हम धर्मदंड का प्रयोग करेंगे। अरे धर्मदंड उसकी औकात नहीं है, वो तो केवल करता है अपनी भाषा में, जो गांव की भाषा होती है ना, वो बकवास करता है, केवल 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 लाइमलाइट में रहना चाहता है बस। और ये आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का जो है वो सामने नहीं आता है, वो अपने अपने जो आरएसएस के समर्थक हैं उनको आगे करता है, और ये देखता है कि जो क्रिया की गई उसका प्रतिक्रिया क्या होगा, वो प्रतिक्रिया देखता है ना। उसको पता है कि भारत में ब्राह्मणवाद का अंतिम समय है, 2030 तक जो है बाबा जो है भवन मेश्राम साहब ने कह दिया है कि 2030 तक भारत में मूल निवासी व्यवस्था लागू होगी, ब्राह्मणवाद एकदम ही अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उनको पता है ना। तो ये इसलिए जो है इस तरीके का जो है ये लोग वक्तव्य देते रहते हैं। अगर है सरकार में, गवर्नमेंट भारत सरकार में दम है और मोदी जी चाहें तो लाए ना, उनका बहुमत में है, और पास कराएं कानून कि ये 22 प्रतिज्ञाएं खत्म की जाती है, कराएं ना।
70 साल से तो ब्राह्मण ही शासक वर्ग है और बहुमत में रहा है। कांग्रेस बहुमत में रही है, 55 साल तक राज किया उसने, और पूर्ण बहुमत में रही, 2/3 बहुमत से ज्यादा रही, तो क्यों नहीं खत्म कराया? बीजेपी 11 साल से है, क्यों नहीं संसद में कानून बना करके जो है उसको खत्म कराए? है औकात है खत्म कराने की? ये केवल इस तरीके का अफवाह उड़ाते रहते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने ली हैं वो रियल है, वो बौद्ध धम्म की जो विचारधारा है उसको उन्होंने स्थापित किया है, और किसी की औकात नहीं है ना कुछ खत्म करने की। ये केवल और बकवास की बात है और कुछ नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये जो बातें आप लोग बोलते हैं इससे भाईचारा बिगड़ता है? आप भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, एक समाज के खिलाफ आप लोग जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कोई जहर नहीं है, ये आपको लगता है या उन लोगों के जो आरएसएस के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, विदेशी लोग हैं, उनको ये लगता है, क्योंकि सच सामने आ रहा। अभी ग्वालियर में देखिए, अभी ग्वालियर में 2,500 जो है SC ST OBC के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म तो हमारा 10,000 साल पुराना प्राचीन जो है धर्म है, मूल में वापसी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं हम लोग, है ना। और करना भी चाहिए सभी को। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है देश में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है हिंदू धर्म का। तो भाईचारा कहां से बात आ गई यार? भाईचारा तो मिटाने के लिए लोग करते हैं। भाईचारा मिटाने के लिए तो इन लोगों ने अपनी किताबों में, जिसको ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसमें शूद्रों को मारने पीटने का जो है लिख लिया है, संपत्ति रखने का हक अधिकार नहीं दिया है, पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं दिया। तो भाईचारा का तो बात इन्होंने कहाँ लिखी है बताओ आप? कहाँ लिखा है? कहीं एक भी, एक मिनट, एक भी ब्राह्मणों के एक भी धर्म ग्रंथ में, मैं खुला चैलेंज करता हूं ब्राह्मणों को, एक भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा दिखाएं कि इंसान इंसान बराबर है? एक भी। मैं खुला चैलेंज करता हूं, बहस करने के तैयार हूं, आर पार की बहस करने को। एक भी धर्म ग्रंथ में लिखाएं, दिखा दें कि इंसान इंसान बराबर है, मानव मानव बराबर है। जबकि बुद्ध धर्म में इंसान और इंसान बराबर का हक अधिकार है, इस्लाम में भी इंसान और इंसान का बराबर का हक अधिकार है ना, ईसाइयत में भी है, सिखिज्म में भी, सब जगह भाईचारे की बात की। इन्होंने तो भाईचारे की कभी बात ही नहीं की। उठा के धर्मग्रंथ देख लो, कहीं भी लिखा हो बताओ, आप पढ़ लो कोई भी धर्मग्रंथ उठा करके हमको बता देना बाद में कि धर्मग्रंथ में लिखा है कि इंसान इंसान बराबर है, मानव मानव एक समान, कहीं लिखा हो बताओ। तो उसमें भाईचारा कहां टूटने की बात आ गई? भाईचारा तो ये लोग खत्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो अत्याचार कर रहे हैं, इस देश के जो SC ST के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप वो NCRB की रिपोर्ट पढ़ो, कम से कम 5 लाख से ज्यादा जो है हत्याएं और बलात्कार और तमाम अत्याचार हो रहे, रोज मारे जा रहे हैं लोग। तमाम SC की जो लड़कियां हैं, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि 11 जो है रेप प्रतिदिन हो रहा है। तो भाईचारा ये लोग निभा रहे हैं, बताओ आप। जी जी। आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। अभी जो बौद्ध गया में जो बौद्ध स्थल है वो सब पूरी दुनिया जानती है कि वो बौद्ध स्थल है ना, लेकिन उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। तो ये भाईचारे की बात कर रहे हो? मुस्लिमों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, तो कहां भाईचारे की बात हो? ईसाइयों के धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिमों के धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, तो ये भाईचारा कहां रह गया? बौद्ध जैनों के धर्मस्थलों को तोड़ दिया गया है, तोड़ा जा रहा है, तो ये भाईचारे की बात है। आप लोगों को तो आरोप लगता है कि आपको विदेशी फंडिंग मिलती है ऐसा बोलने के लिए। हाँ, तो साबित तो करें विदेशी फंडिंग मिलती है। अरे साबित, वो बोलने के लिए तो मुंह आगे है, जवान आगे बोल देते हैं। अरे साबित तो करो, ये तो बहुत दिन से कह रहे हैं बामसेब को ये फंडिंग मिलती है, बामसेब को फंडिंग मिलती है। और भाई हम कहते हैं कि इजराइल से, RSS को इजराइल से फंडिंग मिलती है। और ये जो 7 जो है 7 स्टार जो कार्यालय बना है RSS का 150 करोड़, ये कहां से आया? कौन सा खेती करता है? ये 700 जो भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं, 5 स्टार कार्यालय बने हुए, इनका पैसा कहां से आता है? मैं भी कह सकता हूं, मैं भी ये बात कह सकता हूं कि इजराइल से आता है। कहना आसान है, कहना आसान है कि विदेशी फंडिंग होती है। अरे विदेशी फंडिंग तो आपको होती है, तभी तो आपने जो 7 स्टार जो है कार्यालय जो बना है दिल्ली के अंदर, 7 मंजिला, 150 करोड़ से ज्यादा का उसमें वो जो है खर्च आया है। उससे पूछो ना, भारत सरकार पूछे ना कहां से आया पैसा। अब देश की जनता भी पूछे कि ये पैसा आया कहां से, कौन सा कारोबार RSS करती है? समाज के लोग करते हैं ना उनको, भाई उनके समाज के लोग करते हैं, बन रहा है।
हाँ, तो हमारे समाज के लोग जो हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग जो है राष्ट्रीय निर्माण निधि के रूप में जो है वामसेव को सपोर्ट करते हैं। ये सब खुला हुआ है पूरा, आप उठा के देख लो कहीं भी, सारा जो कुछ भी हम लोगों को फंडिंग होती है राष्ट्रीय निर्माण निधि में, उसका सारा पूरा रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं, सब कुछ है। ये अपने आंकड़े दिखाए ना, हमारे तो आंकड़े सार्वजनिक हैं, हमारे तो आंकड़े सार्वजनिक है। हम लोग तो मंच लगा करके, और जो भी हम लोगों को राष्ट्रीय निर्माण निधि में जो हम लोगों को साथ सहयोग मिलता है, उसको तो हम लोग बाकायदा वीडियो बना करके दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि हम यहाँ गए तो हमको इतना मिला। ये भी दिखाए ना, ये भी दिखाए ना। जी जी, ये कहना आसान है। जी जी। तो साथियों, हमारे साथ लल्लन प्रसाद सोनी सोशल एक्टिविस्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो हमने बातें रखी उस पर अपनी वो जवाब दिए। उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए बहुजन 85। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।